अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज 7 नवंबर है, जुमरात का दिन है, जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1 बज चुके हैं और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर यह है कि ट्रंप ने इलेक्शन तो जीत लिया, लेकिन एक अहम तरीन कार्ड है जिस पर दावा किया जा रहा है कि उस कार्ड ने ट्रंप की जीत में किरदार अदा किया है। वो कार्ड कौन सा कार्ड है, कौन कौन से स्टेट्स के अंदर यूज हुआ है, उसकी लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस पाकिस्तान जैसे मुल्क के ऊपर क्या हो सकती हैं, सोशल मीडिया का इस सारे मामले के अंदर क्या किरदार रहा है, और वो तमाम लोग जो कल तक ट्रंप की बुराइयां करते हुए दिखाई देते थे, कल तक इमरान खान और ट्रंप को एक ही सिक्के के दो रख गर्दानते थे, वो अब ट्रंप की जीत पर उनकी खुशामद किस तरह से कर रहे हैं, उसकी तफसीलात क्या है वो शेयर करूंगा। खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक रखने वाली बड़ी बड़ी शख्सियात इनकी अहमकाना हरकतों के ऊपर और ट्रंप को और इमरान खान को कोरिलेट करने के ऊपर इनके बखिए उधेड़ रही हैं, उसकी तफसीलात क्या है वो शेयर करूंगा। शहर इक़्तिदार में सन्नाटा है, खामोशी है, समझ कुछ नहीं आ रहा कि यहां पर क्या हो रहा है। जो अगला व्लॉग होगा उसमें मैं शहर इक़्तिदार के अहवाल आपके सामने रखूंगा कि सरकार का जो घोड़ा है, मुंह जोर घोड़ा, वो सर पर दौड़ रहा था, वो खामोशी से एक साइड पर बैठ गया। उसकी तफसीलात क्या है वो तफसीलात मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत सारे अहम इजलास हो रहे हैं। अभी जिस वक्त आप ये वीडियो मुलाजा कर रहे होंगे उस वक्त एक अहम इजलास हो भी रहा होगा। उसकी डिटेल्स क्या है, उसके अंदर से क्या निकल सकता है, उसकी तफसीलात क्या वो शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं ताकि बड़ी आसानी से बेल आइकन हिट हो जाए और नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, उसको जाकर क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा आपका और हमारा राब्ता। फायरवॉल की वजह से बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि राब्ते में थोड़ा सा तवक्कुफ आता है, तो व्हाट्सएप चैनल के लिंक के अंदर जाकर आप क्लिक करेंगे तो आराम से आप वीडियो देख सकते हैं। इससे पहले कि मैं टॉप स्टोरी ऑफ द डे शामिल करूं कि ट्रंप की जीत में इमरान खान यानी कप्तान कार्ड और मुस्लिम कार्ड ने कितना किरदार अदा किया है, इस वक्त हम अहम तरीन मामले के ऊपर बात कर लेते हैं और वो है फॉर्म 47 की वज़ीर आला यानी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा का बैरून मुल्क रवाना होना। सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जनीवा रवाना हुई हैं और एक खुसूसी तैयारे के जरिए मुबैना तौर के ऊपर इत्तलात के मुताबिक रवाना हुई हैं। सोशल मीडिया 3-4 सवाल उठा रहा है। एक तो उनके गले का इन्फेक्शन है, उसके ट्रीटमेंट के लिए जनीवा, उसके बाद उन्होंने लंदन जाना है, अपने वालिद बुजुर्गवार से मुलाकात करेंगी। ये सारी चीज़ें अपनी जगह के ऊपर, लेकिन सवाल ये किया जा रहा है कि उनको बैरून मुल्क रवानगी के लिए खुसूसी तैयारा किसने दिया, किसके तैयारे के ऊपर वो बाहर गई, क्या वो उस तैयारे जैसी फैसिलिटी के लिए एंटाइटल्ड हैं भी या नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों भेजा गया, और अगर हैं तो पाकिस्तान में रहकर उनका इलाज हो सकता था। कहा यह जा रहा है कि उनको गले का डीप थ्रोट का इन्फेक्शन है। अब वो इन्फेक्शन किस वजह से हुआ, ये सारी बातें अपनी जगह पर सोशल मीडिया के ऊपर आपको पता है बहुत सारी गप्पें भी लगती रहती हैं, लेकिन उसका इलाज क्या पाकिस्तान के किसी हॉस्पिटल के अंदर नहीं हो सकता था, ये वो तमाम सवाल आते हैं जो सोशल मीडिया पूछ रहा है। लेकिन इसके जो बैक एंड की स्टोरी है, इसके और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के आला सरकारी ओहदेदारों की कतर, सऊदीया, अमेरिका और लंदन में इस वक्त मौजूदगी की जो असल खबर है वो मैं आपको दूसरे व्लॉग में दोपहर 4 बजे बताऊंगा कि दुड़कियां क्यों लगी हुई हैं और उसके पीछे वजह क्या। वो तफसीलात मैंने शेयर करनी है, उसके लिए आपने उसका इंतजार करना है। मैं कुछ रिसर्च कर रहा हूं, उसका आप वेट करेंगे। अभी हम आ जाते हैं ट्रंप ने खान कार्ड कैसे इस्तेमाल किया। बड़े बड़े सहाफी दावा कर रहे हैं, हामिद मीर साहब ने इसका दावा किया हुआ। हामिद मीर साहब कहते हैं ट्रंप ने मुस्लिम कार्ड और इमरान खान कार्ड खेला, पाकिस्तानियों को खान की तस्वीर दिखाकर वोट लिए। तकरीबन कोई 7 से ज्यादा स्विंग स्टेट्स हैं, मुताद्दिद लोग मुताद्दिद इसका नंबर बता रहे हैं, कुछ कह रहे हैं 4 स्विंग स्टेट्स हैं, कुछ कहते हैं 13 हैं, कुछ कहते हैं 7, जिसके अंदर मुस्लिम माइनॉरिटी कार्ड बड़ा अहम तस्वर किया जाता है। अमेरिका के अंदर जाहिर है वहां माइनॉरिटी में वो कार्ड बड़ा अहम तस्वर किया जाता है। ये लफ्ज वहां इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन क्योंकि वहां अकलियत में है तो इसलिए ये लफ्ज मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन फिर भी वो अक्सरियत में है और उनके अक्सर लोग जीते हैं। तो उन्होंने ट्रंप को यह मशवरा दिया था कि आपने एक तो मुस्लिम जो माइनॉरिटी है उनको कॉन्फिडेंस में लेना है कि आप मुझे वोट दें, मैं आपके लिए बेहतरी करूंगा और कोई जंग नहीं लगा करेगी। दूसरा, कोई दहशतगर्दी के नाम के ऊपर बदमाशी नहीं हुआ करेगी। दूसरा, यह कहा गया कि आप
इमरान खान के नाम पर हमें वोट दें, हम जब इक्तदार में आएंगे तो इमरान खान और उनकी पार्टी के साथ जो नाइंसाफियां पाकिस्तान के अंदर रवा रखी जा रही हैं उसको जरूर चेक किया जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा और उस हवाले से इंटरनेशनल कम्युनिटी जो एक्शन ले सकती है वो लिया जाएगा। अब ट्रंप जीत गए, कार्ड खान का या इमरान खान का या मुस्लिम कार्ड इस्तेमाल हुआ है। कोई अगर इसको डिनाई करना चाहता है तो जरूर करे। मेरे अपने सोर्सेज हैं, मैंने उन स्विंग स्टेट्स के अंदर मौजूद ओवरसीज पाकिस्तानियों की बड़ी बड़ी शख्सियात से बात की है, उनको बाकायदा मुबारकबादें पेश की गई हैं। उन्होंने कहा कि अब ट्रंप क्योंकि जीत गया है तो पाकिस्तान में जो बदमाशी पर उतरी हुई थी गुज़िश्ता 2 साल से, उसमें किसी हद तक ठहराव आएगा, केसेस में कमी आएगी और हो सकता है कि पांसा तक पलट जाए, क्योंकि यहां पर तो बदमाशी अपनी जगह पर जारी है। अब मैं अगली स्टोरी की तरफ जाता हूं, वो ये कि कल रात आपने देखा होगा मिशन ओल्ड ट्वीट डिलीट कर, वो चालू था। मैं देखे जा रहा एहसन इकबाल साहब के ट्वीट्स, PMLN के ट्विटर हैंडल से ट्वीट, मरियम नवाज साहिबा के स्टेटमेंट्स, फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के बड़े बड़े जोमा जो इमरान खान साहब को डोनाल्ड ट्रंप से तशबीह दे रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप को इमरान खान से तशबीह दे रहे थे, फिर कैपिटल हिल के अंदर जो कुछ हुआ उसको पाकिस्तान के 9 मई से जोड़ रहे थे, वो सारे अब ना सिर्फ वो ट्वीट्स डिलीट कर चुके हैं बल्कि खुशामद पे उतरे हुए हैं। अब मुबारकबादों का सिलसिला शुरू हुआ है। आप चेक करें इनके जाकर ट्विटर हैंडल, ये सब के सब बैठकर पाकिस्तान में मुबारकबादें दे रहे हैं। लेकिन खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक रखने वाले सेनेटर डॉक्टर मुसाहिद हुसैन सैयद साहब ने मरियम नवाज शरीफ को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि भाई इनका अकल काम नहीं करता, इनका दिमाग काम नहीं करता, इनको इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि आप 2 बड़ी शख्सियात को एक दूसरे से कोरिलेट करने की जो जवाज़ पैदा करती रही हैं, वो जवाज़ पैदा करने की ज़रूरत ही नहीं थी। क्या ज़रूरत थी आपको ट्रंप को इमरान खान से मिलाने की? क्या ज़रूरत थी? आप अगर आपकी इमरान खान से ज़ाती मुखालफत है तो क्यों आप अमेरिका की एक बड़ी शख्सियत के खिलाफ खड़ी हो गई? अब अगर किसी ने वो ट्वीट जाकर उनको दिखा दिया तो आपकी सरकार 2 मिनट में उतर जानी है। ये मुशाहिद हुसैन सैयद साहब के जुमले हैं, कोट एंड कोट। मैं आपके सामने रिपीट कर देता हूँ। वो कहते हैं अगर आपकी इमरान खान से लड़ाई है तो डोनाल्ड ट्रंप को क्यों गाली दे रहे हैं, उनको क्यों टारगेट कर रहे हैं, उनके ऊपर क्यों कीचड़ उछाल रहे हैं? वो अमेरिकी अवाम का लीडर है, उसकी वहां पर मकबूलियत है। कोई ट्रंप को उनके ट्वीट दिखा दे, यानी इन सब के ट्वीट दिखा दे, तो ये नाम निहाद लीडर उसी वक्त फारिग हो जाएंगे और तौबा करने का मौका भी नहीं मिलेगा। ये मुशाहिद हुसैन सैयद साहब के कोट अनकोट जुमले। और अगर यही डोनाल्ड ट्रंप, जिनके ऊपर इल्जाम था कि वो कैरेक्टरलेस है, जिसके ऊपर इल्जाम था कि उसने रियासत के खिलाफ बगावत का ऐलान किया, जिसके ऊपर ट्विटर बैन कर दिया गया था, ट्वीट नहीं कर सकते थे, फिर एलन मस्क आया, उसने आकर ट्विटर उनका खोला जा रहा है, उन्होंने खरीद लिया तो ट्विटर उनका खोल दिया, ट्विटर अकाउंट। अब आप देखें कि वो बंदा जिसके ऊपर पिछले 4 साल में फस्तायत के पहाड़ तोड़ दिए गए थे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, वो इख्तिदार में आ गया। अगर यही बंदा पाकिस्तान में ऑन चौधरी के खिलाफ खड़ा होता तो ऑन चौधरी उसको 1,00,000-1,25,000 की लीड से हरा चुका होता। यह है पाकिस्तान का निज़ाम इंतखाब और वो है अमेरिका का निज़ाम इंतखाब। यहां पर हालात ये हैं कि यहां पर आप अपोनेंट जो हॉर्स है उसके हाथ पांव टांगे बांधकर जेल में फेंक देते हैं और कहते हैं कि नहीं, तमाम गधों में एक रेस के अंदर दौड़ाना है और फॉर्म 47 के जरिए जितवाना है, आपका जो मुखालिफ है वो जेल में पड़ा होना चाहिए। यहां पर यह हालत है। यह है थर्ड वर्ल्ड की डेमोक्रेसी की असल शख्सियत या असल शक्ल, थर्ड वर्ल्ड डेमोक्रेसी का असल चेहरा। और फर्स्ट वर्ल्ड डेमोक्रेसी का असल चेहरा देखें, एंटी एस्टैब्लिशमेंट था और उसने रियासत के खिलाफ अवाम ने उसका साथ दिया, कैपिटल हिल के ऊपर चढ़ाई कर दी, वॉशिंगटन DC के ऊपर चढ़ाई कर दी, उसके बावजूद वो बंदा इख्तिदार में आ गया है, उसको कहते हैं डेमोक्रेसी। ये वो फर्क है जिसको पाकिस्तान जैसे ममालिक के अंदर तस्लीम नहीं किया जाता, इसकी वजह से हम बहुत पीछे रह चुके हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंतहाई आम इजलास हो रहे हैं। सबसे पहले चीफ जस्टिस ATC के एडमिन जजेस से मुलाकात कर रहे हैं, जिसमें 9 मई के केसेस इंसदाद दहशतगर्दी के कानून के गलत इस्तेमाल, सियासी वर्कर्स पर दहशतगर्दी के झूठे मुकदमात की वजह से ATC कोर्ट्स में मुकदमात की भरमार पर बात हो रही है। दूसरा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास, जिसमें 26वीं आईनी तरमीम 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद होने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त समेत अहम केस का मामला गौर आ रहा है। उसके बाद कमेटी में चीफ जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, ये सारे शरीक होंगे। आपको पता है अमीनुद्दीन खान जानशीन है काजी साहब के। उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का नया चीफ जस्टिस के आने के बाद पहला इजलास, फिर आईनी बेंचेस की कमेटी का इजलास, ये सारी चीज़ें। अच्छा, आज इन सारी सिचुएशंस के अंदर भी जहां जंग जियो जैसे अखबार के अंदर प्रो ट्रंप रिपोर्टिंग होनी चाहिए थी, आज भी ख्वाहिश को खबर बनाकर पेश किया जा रहा है। कटिंग मेरी नज़र से गुजरी, मैं देखकर हैरान रह गया। कटिंग के अंदर क्या है?
रंगीन मिजाज अरबपति और प्ले बॉय ट्रंप की 3 शादियां और वो अमेरिकी सदर मुंतखब हो गए। यही वो पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेशन करते थे, घटिया गलीज थर्ड क्लास रिपोर्टिंग। और ये शह सुर्खी है, मैं देख कर हिल गया, मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं भाई। अच्छा, आज जो है मरीम नवाज शरीफ साहिबा वो एयरपोर्ट से, लाहौर एयरपोर्ट से एक खुसूसी तैयारे के जरिए जनीवा रवाना हुई। लोग मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर यह सवाल पूछ रहे हैं कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा क्या किसी ऐसे स्पेशल ट्रीटमेंट की एंटाइटल्ड हैं। मेरा तो नहीं ख्याल के हैं, जो मेरी जर्नलिस्टिक अप्रोच कहती है उसके मुताबिक तो नहीं है। वैसे तो इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। अगर इसहाक डार साहब किसी खुसूसी तैयारे के जरिए वतन वापस लाए जा सकते हैं तो इस मुल्क के अंदर कुछ भी हो सकता है, वो तो फिर भी सीएम है। लेकिन फिर यहां पर सवाल यह आता है कि क्या किसी गले के इन्फेक्शन के लिए, आंखों के इन्फेक्शन के लिए या किसी और इन्फेक्शन के लिए पाकिस्तान में अस्पताल मर गए थे, खत्म हो गए थे, कम हो गए थे? तो इस हवाले से आप इमरान खान को इतना तो क्रेडिट दें कि अगर वो बीमार होता है तो शौकत खानों में जाकर अपना ट्रीटमेंट कराता है। कम से कम उसने इस तरह का एक आध अस्पताल पाकिस्तान के अंदर खड़ा कर दिया। इन लोगों की सारी बीमारियां जो है जनीवा में खत्म होती हैं, अमेरिका में खत्म होती हैं, लंदन, दुबई, कतर में खत्म होती हैं, या फिर लंदन में खत्म होती हैं। ये बड़ा मामला है, ये मैंने आपके सामने रखना था। इमरान खान के हवाले से जो है आज कुछ डिटेल सामने आई है। इमरान खान की सियासी रहनुमाओं से अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात ना कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। इमरान खान की सियासी रहनुमाओं से अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात ना कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल सुपरिटेंडेंट अडियाला को कल 10 बजे तलब कर लिया है। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने केस की समाअत की। इमरान खान की सियासी रहनुमाओं से अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात ना कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। पहले इसी अदालत से ऑर्डर हो चुके हैं। जेल रूल्स के मुताबिक अदालत ने ऑर्डर जारी किए थे। पार्टी के सियासी रहनुमाओं से मीटिंग फिर कैंसिल कर दी गई। हम बार बार इस अदालत को तकलीफ देते हैं लेकिन मजबूरन हमें यहाँ आना पड़ता है, फैसल चौधरी ने यह कहा। फैसल चौधरी ने यह भी कहा कि इमरान खान साहब को इस वक्त अपने दोस्तों साथियों से दूर रखा जा रहा है, जो इंतहाई अफसोसनाक है। फैसल चौधरी ने कहा कि इसी अदालत ने 3 वकला पर मुश्तमिल कमीशन भी कायम किया था लेकिन अमल दरामद नहीं हुआ। पार्टी रहनुमाओं शिबली फराज, उमर अयूब और सद कैसर को नहीं मिलने दिया गया। अदालत ने पूछा, दरख्वास्त गुजार अब किसी केस में सजा याफ्ता तो नहीं है? जिस पर फैसल चौधरी ने बताया, नहीं, दरख्वास्त गुजार किसी केस में सजा याफ्ता नहीं है, अंडर ट्रायल कैदी है। स्टेट काउंसिल रोस्टम पर तलब, क्या वजह है कि बार बार ऐसा होता है? ये सवाल किया गया जस्टिस साहब की जानिब से। हमारे ऑर्डर के बावजूद अगर पटिशन आती है तो हमने लिखा था स्टेट पर जुर्माना आयद होगा। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान, हम जेल हुकाम से पूछ लेते हैं, जो भी सूरत हाल है सुप्रीटेंडेंट जेल ही बता सकते हैं क्योंकि मुलाकात नहीं करवाई जाती। स्टेट काउंसिल, आप इस दरख्वास्त को देखें, कल जेल सुप्रीटेंडेंट को कहें पेश हो, अदालत की स्टेट काउंसिल को हिदायत। आज 6 रहनुमा इमरान खान साहब से मुलाकात करने लगे हैं। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे हो सकता है उस वक्त तक मुलाकात हो चुकी हो। बानी पीटीआई इमरान खान से आज 6 रहनुमा मुलाकात करेंगे। बानी पीटीआई से शिबली फराज, आमिर डोगर, असद कैसर। बानी पीटीआई से शेख वक्कास अकरम, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और अहमद खान भी मुलाकात करेंगे। आज एक और खबर भी सामने आई है, वो है कि नैब ने नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशा गाना गाड़ियों का रेफरेंस FIA की स्पेशल जज सेंट्रल अदालत को भेजने की इस्तदा कर दी है। जनाब, इसके अलावा और बहुत सारे लोगों के बयानात आ रहे हैं, वो बयानात मैं शामिल कर लेता हूं। जैसे मैं देख रहा था ख्वाजा आसिफ साहब, उनका बयान आया है ट्रंप के ऊपर। वो क्या बयान है? वो कहते हैं, एक शख्स के लिए कोई भी मुल्क अपने ताल्लुकात खराब नहीं करेगा। इधर भी इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है, वहां पाकिस्तान से ज्यादा मजबूत इस्टेब्लिशमेंट है। वज़ीर दफा ख्वाजा आसिफ, भैया कैसे कर लेते हो यार, हम सबको पता है। टट्टियां तो लगी पड़ी हैं भाई, टट्टियां लगी पड़ी हैं। ये आपको मैं बता दूं, लफ्ज बड़ा मुश्किल है, इसको आप कहते हैं बुलशिट। यहाँ डंकी शिट कहें, यहाँ आप छोटा बुलशिट कहें, यहाँ बड़ा बुलशिट कहें, बुलशिट तो है, ठीक है। वो उसके ऊपर मैंने बात करनी थी। और फॉर्म 47 से मुतालिक सच्ची खबरें, तज्जिया मनसूबाबंदी बनाने वाले टाउट मुंह के बल जा गिरे। उनकी हालत जो है वो टाइट हो चुकी है। कल तक उमर चीमा वो पेशेंट गोइयां कह रहे थे कि मेरी छठी हिस्स कह रही है ट्रंप जीत जाएगा, लेकिन जो भी मेरी छठी हिस्स कहती है वो गलत साबित होता है। अब खुशामदे कर रहे हैं। क्या खुशामद कर रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान में जहां कई खामियां मुश्तरका हैं, वहां कुछ खूबियां भी मुश्तरका हैं। लगता है आप सहाफ़ियों की भी है ना वो लाल हुई पड़ी है टोई। तो ये वाली सारे सीन हो रहे हैं। इन सारे मामलात के ऊपर बहुत सारे हमारे जो जर्नलिस्ट हैं वो कमेंट कर रहे हैं। लाइक हामिद मीर को ऑलरेडी मैंने बता दिया, इमरान रियाज खान, साबिर शाकिर, समी इब्राहिम, सारे कमेंट कर रहे हैं। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट में डॉक्टर शहबाज गिल, तैयबा राजा, फलक जावेद, सनम जावेद, आलिया हमजा, जरताज गुल, ये सारे कमेंट कर रहे हैं। लेकिन अब से थोड़ी देर बाद, यानी जो 4 बजे वाला ब्लॉग होगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि सरकार के पांव कितने उखड़े हैं और यहां पर दुड़कियां कितनी लगी हुई हैं, कितनी टेंशन का माहौल और कैफियत है, उसके लिए आपने इंतजार करना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।